आज हम उस मसले की बात करेंगे जिसका सामना लड़कियों को तो रहता है, अब लड़कों को भी होने लगे और ये चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है। अक्सर हम सुनते हैं कि लड़की को कद, तालीम, उम्र, रंगत के बायस रिश्तों में इनकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि लोगों की तरफ से मर्द को रिश्ते के लिए मुताद्दिद बार मुस्तरद किया जा चुका है? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तवील बहस छिड़ गई है जिसमें कई सारफीन अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। तजुर्बे की बात है तो शेब आपसे भी सुन लेते हैं, आपको कभी इस तरह से किसी ने इनकार किया है? पहला रिश्ता जहाँ गया वहां से हाँ हो गई थी। इतना प्यारा बच्चा था मैं उस वक्त। इतना प्यारा बच्चा था। एक सारिफ का ये कहना है कि उन्हें एक बार ये कहकर कि उसकी मिल्कियत में अपना घर नहीं है, जबकि एक मौके पर यह कहा गया कि बिरादरी वो नहीं है जो दूसरे घराने को दरकार है। ये दो बातें कह के उन्हें उनका जो रिश्ता है उसे मुस्तरद किया गया। इस समेत कई मर्द ऐसे हैं जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी बार इनकार का सामना रहा। कहीं तालीम नहीं, कहीं रोजगार का मसला, कहीं जाती घर नहीं, तो इसलिए रिश्ते मुस्तरद हो जाते हैं। आज इसी मामले पे हम बात करेंगे। इससे पहले कितने मेहमानों का हम तारुफ कराएं, हमने कुछ लोगों से बात की कि वो क्या राय रखते हैं, क्या वो कभी मुस्तरद हुए ऐसे मामलात में जब रिश्ता लेकर फैमिली गई, क्या उनकी राय है आपके सामने रखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वो रिश्ता देखने आए, मुझे उन्होंने पूछा भी ये लड़का क्या करता है। मेरी वालिदा ने बताया कि हम अपना कारोबार करते हैं, अपना सारा सिस्टम ऐसे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो सरकारी जॉब वाला चाहिए, अगर ये सरकारी जॉब कर सकता है तो फिर तो हम वो कर लेते हैं, वरना हम रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, एक दो मकामात पर ऐसे हुआ था। वहाँ पर सूरत हाल ये बनी थी कि जो लड़की के चाचू हैं वो नहीं मान रहे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। माँ बाप राज़ी हैं और दूसरे रिश्तेदार राज़ी नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से कोई तुक तो नहीं बनती थी। लड़कियाँ मिलती हैं, अगर टीचर है तो वो कहती है प्रोफेसर हो, अगर प्रोफेसर है तो वो कहती है टीचर हो। वो कहते हैं हम ज़मींदार हैं, हमारी ज़मीन है, आपका सिर्फ मकान है और नौकरी है और कुछ नहीं है, हम ज़मींदारों में ही देंगे। वो फिर ना लड़की मानती थी ना मैं, फिर वो कोर्ट मैरिज किया। एक मेरा रकीब था बंदा, तो खैर मैं उस वक्त कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं हूँ खैर, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं था और वो उस वक्त तकरीबन 2-2.5 पे था ना, तनख्वाह उसकी 2-2.5 लाख थी। तो बस फिर उन्होंने कर दिया उसके साथ। लोग जो है आजकल प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने मेयार को कि एक बंदा अगर एक ख़ानदान में अगर कोई थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, उसके पास अगर कुछ चंद पैसे आ गए हैं, तो वो अपने से नीचे लोगों को नहीं देखता, वो अपने से ऊपर ही उसकी नज़र है। पहले लड़के वाले डिमांड करते थे, अब लड़की वाले डिमांड करते हैं। लड़का सेंसिटिव हो, पढ़ा लिखा हो, जायदाद हो, उसके पास कोई बैंक बैलेंस हो, सबसे बड़ी वजह ये है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी किसी जगह पे भी किसी मौके पे रिश्ते में नाकामी नहीं हुई, और जहाँ भी मोहब्बत का हाथ डाला है कामयाबी मिली है वहाँ से। फर्स्ट टाइम जब मेरा रिश्ता देखने आए थे, मुझे तो फैमिली वाले पसंद कर गए थे, लड़की वाले, लेकिन जब मेरी फैमिली को लड़की देखनी पड़ी तो उनको उसकी हाइट पसंद नहीं थी आई, इस वजह से वो कर नहीं सके पसंद, तो रिश्ता उधर ही ख़त्म हो गया था। जो रिश्ते देखने वाले आते थे ना, तो वो मुझे कहते थे कि तुम चल नहीं सकते, तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। तो मैं उसको चल के भी दिखाता था, वाक भी बहुत करता था, लेकिन पता नहीं क्या बात है, किसी को मैं पसंद ही नहीं आता था। तो जिस वक्त पसंद आया, अब 2 शादियाँ हो गई, अल्लाह ने बेहतर कर दिया। वो आगे पूछते हैं जी लड़का काम क्या करता है, तो लड़का सारा दिन वेला, कारोबार ही नहीं है, तो वो जनाब इस तरह ये रिश्ते से इनकार हो जाता है। बेरोज़गारी की वजह से रिश्ते कम आ रहे हैं, अगर कोई रिश्ते आ रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई लड़का क्या करता है। जब उन्हें पता चलता है कि लड़का कोई काम नहीं कर रहा तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि रिश्ते वाले चाहते हैं कि सरकारी मुलाजम हो या अच्छी जॉब हो। जी, रिश्ता देखने वाले आते हैं, उनको मुनासिब कोई जवाब नहीं मिलता कारोबार की वजह से, तो वो चले जाते हैं इस कोरोना की वजह से। जिसको भी कोई रिश्ते वाला आता है उससे हम बात करते हैं, वो कारोबार का पूछते हैं, तो थोड़ा छोटा मोटा कारोबार को मानता ही नहीं है। बताएं स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है तो वो फिर दोबारा आते ही नहीं है। ना कहीं जॉब है तो ना कहीं कारोबार है, हर चीज़ तो दबा है। अपने लिए कमाए के अपने साथ जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी में बंद के, तो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए कमाएं। इंसान का आजकल का जैसा दौर जा रहा है, एक फ़र्द का अपनी कमाई से खुद का अपना गुजारा हो जाए तो वही काफ़ी है, बाकी फैमिली को चलाने के काबिल तो कोरोना ने छोड़ा ही नहीं है किसी इंसान को। तो मर्द हजरात ने मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं और इनका दुख सुन के लग रहा है कि पाकिस्तान में दुख बहुत ज़्यादा है।
लेकिन मैं अच्छा, अगर कोई ये कहे कि सवाल ये होता है आपकी जॉब नहीं है या आप कारोबार नहीं करते, तो जाहिर है ये तो ऑब्वियस रीजन है ये इनकार की। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप पेशावर नहीं है, तो कैसे कोई अपनी बेटी आपको दे देगा? वो एक अलग मामला है कि लड़की अपनी किस्मत लेकर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल बिल्कुल इसी चीज पे आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मैच मेकर मिसेस खान ने और सितारा इम्तियाज मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मिसेस खान, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे रिश्ते आपने देखे होंगे जो कि लड़कियों के रिजेक्ट होते होंगे, और अमूमन ख्याल भी यही होता है कि यार लड़की को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कद छोटा है, तालीम नहीं है, उम्र नहीं है या ज़्यादा उम्र की है। मर्दों के दुख आपने सुने होंगे, आपने देखे भी होंगे, ऐसा होता है तो बिल्कुल होता है। और ज़्यादातर वजह क्या होती है? वजह ये होती है तनख्वाह कम होती है। अच्छा, तालीम अगर होती है, अगर वो बहुत अच्छे रेनाउंड यूनिवर्सिटी वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटी का ना बच्चा पढ़ा हुआ हो और लड़कियां लम्स की हों, ग्रेजुएट IBA की हों, कहीं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और अगर बाहर से पढ़ के आ गई हों तो उनके दिमाग जो है आसमानों पर होते हैं। वो कीट्स के और यहाँ के वहाँ के बच्चे, प्रेस्टन को तो छोड़ो मारो गोली, वो तो किसी गिनती में नहीं आती, लेकिन वो जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी वगैरह का रिश्ता अगर मैं भेज दूँ और लड़का हाईली पोजीशन्ड हो, अम्माएँ तो शुरू से लेंगी कहाँ से मैट्रिक या इंटर वगैरह, अब यूनिवर्सिटी यहाँ से। मेरी बेटी तो बाहर की पढ़ी हुई है, मेरी बेटी तो लम्स की पढ़ी हुई है, मेरी बेटी तो फना यूनिवर्सिटी की, वो तो आगा खान की पढ़ी हुई है, डॉक्टर है। तो मिसेस खान मैं कैसे ऐसे लड़के से कर दूँ जिसकी यूनिवर्सिटी ऐसी है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी हालांकि वेल प्लेस्ड है। आखिर वही सब्जेक्ट्स जो हैं, वही प्रोफेसर्स जो हैं वहाँ पे भी लेक्चर्स देते हैं, यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर्स देते हैं, लेकिन ये एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि दूसरी ज़रा छोटी हल्की हमदर्द हो, कीट्स हो, PF कीट्स हो, उसका नाम है क्यों नहीं, लेकिन चूंकि उनकी बच्ची बहुत अच्छी फास्ट से पढ़ी हुई है वगैरह वगैरह, सो एंड सो फोर्थ, लेकिन वो लड़कियां अपनी देने को तैयार नहीं। बहुत सारी घरों की ऐसी लड़कियां देख रही हैं। मिसेस खान, हमारी बच्ची तो वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है मिसेस खान, उसने मास्टर्स लंदन से किया हुआ है। तो ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ फिर बिठाए रखो अपनी बेटियों को, भाई कमा रहा है, खिला रहा है। या दूसरी वजह ये होगी, बच्चे बाहर छोटे बहन भाई वगैरह जाएंगे, कान में फूंक देंगे, अरे किसी खटारा गाड़ी में आया ऐसा होगा। अरे भाई अभी तो वो कमाने लगा है, अभी छोटी गाड़ी में ही आएगा। मेरे बेटे के पास भी किया क्लासिक थी, अब उसके पास देखो करोला, उसकी बीवी के पास विट्स वगैरह। ये देखें, आपको टाइम लगता है। डे 1 से आप क्या करोला या मर्सिडीज में आएंगे, BMW में आएंगे। अभी तो यू हैव टू मेक योर लाइफ, यू एंड योर हस्बैंड हैज टू स्ट्रगल टू मेक अ लाइफ, टू मेक अ फैमिली, टू मेक अ हाउस। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? या तो आप बाप की दादा की गाड़ियों में आ जाएं, पॉम्प एंड शो और अपना झूठा स्टेटस दिखाएं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो अब बाइक है बाइक पर आए। क्या बाइक वालों को कल गाड़ी नहीं मिल सकती? क्या बाइक वाले कल गाड़ी नहीं चलाते? सबके पास पहले बाइक होती थी, सभी ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी दी। ये तो एक चेंज आता है आपकी शादी के बाद, आपकी किस्मत खुलती है, आपकी बीवी किस्मत लाती है, आपकी औलाद लाती है। आप पता नहीं कहाँ उड़ रहे होते हैं, आपके बच्चे आते हैं, आपकी किस्मत इतनी चेंज होती है। वो बच्चियाँ मेरी देखें, 2 ट्विंस क्या किस्मत लाई हैं माशाल्लाह। तो मैं बताती हूँ अपना सारा जो मैं जिस चीज़ से गुजरती हूँ, कि मैं अपने बेटे को देखती हूँ कि वो कल क्या था, 18,000 उसकी तनख्वाह थी, अब वो लाखों में कमा रहा है, पायलट है। अब देखो ना, तो उसकी माँ ने तो 18,000 में दे दी थी। उसने उसका CV देखा था कि MBA भी है, BS कंप्यूटर साइंस प्लस फ्लाइंग, उसका कहीं ना कहीं जैकपॉट लग जाएगा। और अभी तो उसकी शुरुआत है, अभी तो 26-27 साल का है। तो अब माएँ ये क्यों नहीं सोचती कि अभी तो इनका स्टार्ट है, अभी तो इन्होंने शुरू किया हुआ है, अभी इनके पास खटारा गाड़ी या बाइक ही होगी, आगे बेहतर होगा। अच्छा, आगे अगर ये सोचें कि आगे बेहतर होगा, अल्लाह पर तवक्कल करें, तो फिर ज़रूर बेहतर। अगर सोचें कि ये है तो सारी ज़िंदगी अगर आप सोचेंगे यही रहेगा, फिर आपकी बेटियों की शादी नहीं होने लगी। अगर आप सोचेंगे कि यही तनख्वाह 18, 20, 25 हज़ार रहेगी, फिर भी शादी नहीं होगी। भाई MBA किया हुआ बच्चा 20-22 हज़ार, 25 हज़ार मैक्सिमम ले लेगा, लेकिन गिव हिम सम टाइम, ही विल हैव गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से फिर बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाता है।
ठीक। अच्छा मिसेस खान, जैसे अभी हम दिखा भी रहे थे कि लोग ये शिकवा कर रहे थे कि अच्छा वो सुनते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है तो अपनी बेटी नहीं देते, ये तो एक वैलिड रीजन है ना? हाँ, ये वैलिड रीजन है और लड़के को भी जरा थोड़ी सी तकद्दुर करनी चाहिए कि मैं अपने सीवीज हर जगह पहुंचाऊं, भले छोटी जॉब पे लग जाऊं फिल वक्त, लेकिन भिजवाने से पहले कुछ कर रहा हो। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जब वो ही कीप्स ऑन ट्राइंग एंड ही हैज एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं उसमें जुस्तजू होती है आगे बढ़ने की, तो वो बढ़ जाता है। ये एक जुस्तजू होती है, वो उसकी एक लगन होती है, वो सीवीज वगैरह देता है, वो लोगों से बात करता है और फिर जॉब्स मिलती हैं। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं मिलती, अब आजकल तो हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स लोग बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं कि अच्छा तुम नौकरी कर लो, अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, फिर आ जाना, फिर रिश्ता भेज देना अपना, ऐसा भी हमने देखा है, ऐसा भी होता है। लड़के बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही या कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दे वर्क हार्ड फॉर इट टू अचीव देयर गोल्स। ठीक। डॉक्टर इमरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी जानी बातें हैं, ऐसा क्यों है, ऐसी सोच क्यों बन चुकी है कि आप ये कहते हैं कि अच्छा लड़का अगर अच्छा कमा रहा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, आप फिर ही अपनी बेटी देंगे, अगर बेचारा बाइक पे है, ये छोटी मोटी गाड़ी पे है, तो फिर ये क्यों सोच बन जाती है कि आप अपनी बेटी नहीं दे रहे, आप रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं वो पढ़ा हुआ, रिजेक्शन का ये भी सबब सामने आता है? और ज़्यादा सबब ये भी आता है कि आप किराए के घर पे हैं, लोग नहीं देते। ये एक पॉइंट है। डॉक्टर इमरान साहब प्लीज आप भी ऐड कीजिएगा। अच्छा, एक लड़का जो है वो लड़की के वालिद के पास गया और रिश्ता लेके गया कि मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माहाना आमदनी कितनी है? तो उसने कहा कि जी मेरी माहाना आमदनी 30,000 रुपये है। तो उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि अपनी बेटी को मैं 25,000 रुपये जेब खर्च देता हूँ? तो वो लड़के ने कहा अंकल मैं उसको मिला के ही बता रहा हूँ कि 30,000 रुपये मेरे तो अब अगर लड़कों को पहले तो वेलकम टू द रियलिटी, बहुत हो गया जनाब। आप मवेशी मंडी की तरह जाते थे, लड़की को चला के देखते थे, समोसे फ्री के खाते थे, चाय पीते थे, 2-4 नुक्स निकालते थे, लंबी है, काली है, मोटी है, पतली है, गोरी है, यूं है, यूं है, यूं है। उसके बाद चल के आते थे, फिर कहते चलो दूसरे टेंट में चलते हैं, वहाँ घुमा फिरा के देखते हैं ना। ये मवेशी मंडी थी ना। आज आपको ख्याल आया कि जी वो लड़की कुछ बाइख्तियार हो गई है, कुछ उसको थोड़ी सी समझ आ गई है, कुछ उसकी भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया बन गया है, कुछ वो भी पढ़ लिख गई है। अब आप उसकी इनकम है ना, और आप उसकी इनकम शेयरिंग की भी बातें कर रहे हैं ना। अब लड़का वो कब कह रहा है कि जी तुम घर पे रहोगी, मैं मेहनत करूँगा, कुछ भी करूँगा, तुम्हें घर में मलका बनाऊंगा और लेके आऊँगा और तुम्हारे खर्चे जो है वो पूरा करूँगा, घर मिल के जो है वो तुम घर संभालना, मैं जो है वो काम करूँ। लड़का ये बातें कब कर रहा है? वो तो प्लानिंग करके बता रहा है तुम जॉब करती हो, 1 लाख रुपये तुम्हारी आएगी तनख्वाह, 80,000 रुपये मेरी आएगी, दोनों मिलके 1 किस्तों की गाड़ी निकालेंगे, 1 किस्तों में फ्लैट लेंगे, बैंकों से लोन लेगा। वो तो आज उसको कह रहा है कि तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। तो जब भाई आज शेयर करना पड़ेगा तो फिर उसको भी बहुत सारी चीज़ें डिमांड है, उसको भी आपकी लुक के ऊपर एतराज़ होगा, उसको भी आपकी वॉक पे एतराज़ होगा, उसको भी आपके प्लान के ऊपर एतराज़ होगा। आज के दौर में भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक मेरे पास केस मेंटल हेल्थ सेंटर के अंदर आया, लड़के ने जान जो है वो मार के अपने ज़बरदस्ती जो है वो माँ बाप के पीछे पड़ के कहा कि मेरी शादी करो कज़न के साथ। अब वो इतनी ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ गया कि वो अपनी बहन की बेटी भाई जो है वो लेके आ गया। ये कोरोना हो गया, कोरोना से 6 महीने सब लॉकडाउन है। अब लड़का जो है वो वापस जो है वो वापस आ गया। अब फिर झगड़ा कह रहा है कि जो मेरे तो चाम ही ख़त्म हो गया। अरे यार कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है कि यार चाम ही जो है वो ख़त्म हो गया, राइट? मतलब आप अंदाज़ा करें कि अगर आप समझते हैं कि जी रिश्ते अब इस तरह कर देने चाहिए कि लड़का जो है वो जैसा भी हो, अब क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? हम कह रहे हैं जी लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे भाई? अगर आप लड़का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना। अगर लड़की खाली कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ये नहीं हो सकता लड़की काम भी करेगी, लड़की सपोर्ट भी करेगी, उसके बाद लड़के के नखरे भी उठाएगी। वो पहले दौर था भाई जब लड़का कुछ नहीं करता था, आवारा था, लुच्चा था, लफंगा था, इसकी शादी कर दो सही हो जाएगा। बड़ी दुरुस्त बात है आपने की, ये बड़ा मामला डॉक्टर साहब रहा। वो दौर जा गया, वो दौर गया जब कहते थे कि अच्छा शादी करेंगे ठीक हो जाएगा। वो लड़की इसलिए थोड़ी ब्याह कर ला रहे हैं कि आपका लड़का ठीक करेगी। वो कोई साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर थोड़ी है जिसको आप लेकर आए कि इसका ट्रीटमेंट करो। वो ज़ाहिर है शादी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे एक बात और बताइएगा, एक और पहलू से इसको देखते हैं। वो लड़के जो कि अभी अर्ली करियर स्टेज पर होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अभी उन्हें जॉब मिली है, अभी वो मेहनत करेंगे, बड़ा अपना नाम और मकाम बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में फैमिली का प्रेशर हो या अगर वो पसंद की शादी करना चाहते हैं तो लड़की वाले अगर शादी जल्दी करना चाहते हैं और ऐसे में लड़का फिर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है। डॉक्टर साहब
ये जो सोच पैदा होती है कि शॉर्टकट्स, ताकि मैं जल्दी से कमा लूं, ताकि मैं उन डिमांड्स को पूरा कर लूं, मीट कर लूं, ताकि मेरी वहां शादी हो जाए, इससे भी तो मास्टर में बिगाड़ आता है, इससे भी तो लड़की की पर्सनालिटी शैटर होती है। 100% होती है। असल में मादा परस्ती की इस जंग में जिसमें दुनिया पूरी शिकार हुई है और इखलाकी माली तौर के ऊपर जवाल पजीर हुई है, उसका रीज़न यही था कि जनाब ये काम शादी के बाद भी हो सकते हैं। ये बात जो है वो ये शादी करना, शादी में उजलत होनी चाहिए, शादी जल्दी होनी चाहिए, वरना आपको पता है निकाह का रास्ता अगर आप रोकेंगे तो जिना का रास्ता खुलेगा, निकाह को आसान करना है, गुनाह का रास्ता खुलेगा, है ना। तो इसलिए जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमने पता नहीं इसको कंबाइन क्यों कर दिया है। अगर लड़का इस काबिल हो गया है कि अपना और अपनी घरवाली का ख्याल रख सकता है, बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, तो इसका मतलब है ये आगे कहानी शादी के बाद भी चल सकती है, और ये चलती है और चल भी रही है। और इसी में वो बरकत होती है, इसी के अंदर वो बरकत की बात हो रही है जिसके अंदर घर के अंदर रिश्ते भी फलते फूलते हैं। और हम ये बात जो है वो नहीं समझ रहे कि जब तक सारी चीज़ें आएंगी, भाई अब तो सारी चीज़ें आती नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अब वो ये वाली गाड़ी, अब वो वाली गाड़ी, अब वो वाला घर, अब क्या हुआ जी, रुपये डी वैल्यू हो गया 40%। अब क्या करोगे आप? 100 रुपए की चीज़ लेके निकलते थे, वो 100 रुपए की चीज़ अब 10 रुपए वाली चीज़ जो है वो 100 रुपए की आती है। तो ये जंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लड़की की उम्रें बढ़ जाती हैं, पेचीदगी आनी शुरू हो जाती हैं, औलाद में पेचीदगी आनी शुरू हो जाती हैं, बंदे के स्ट्रेस की वजह से पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं, रिश्तों के अंदर वो खुशी, वो बरकत जो पैसों में। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि फिर ये शिकवा किया जाता है लड़की के माँ बाप की जानिब से कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने एक बात की पहले कि लड़का और लड़की फिर मिलके कमाते हैं तो घर की गाड़ी भी चलना शुरू हो जाती है, लेकिन एक ये भी सोच फिर डेवलप होना तो होती है कि लड़की शादी के बाद क्यों कमा रही है, क्यों से कहा जा रहा है कमाने के लिए, ये भी एक सोच है। और फिर ये लड़की के घर वालों की तरफ से बात आती है जी कि लड़की जो है वो शादी के बाद नहीं कमाएगी, या अगर मेरी बेटी ने कमाना है तो घर बैठ के कमा ले, अगर अपना करना है तो घर बैठ के कर ले। ये भी एक इंतहाई गलत सोच है। देखें, मर्द के ऊपर बुनियादी जिम्मेदारी है जिसका उसके ऊपर सवाल होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी कि उसको कमाना है। लड़की अगर कमाती है इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो एहसान करती है। दीन कहता है जब लड़की काम करती है और घर के अंदर तो वो एहसान करती है, तो इसका मतलब उसका एहसान मंद होना होगा। बिल्कुल, हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है, मना नहीं करता, लेकिन बिला ज़रूरत औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालता कि वो बाहर जाए। जिम्मेदारी बहरहाल मर्द की है, यही हमारा दीन सिखाता है डॉक्टर साहब, हर हाल में। बेशक मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मिसेस खान का भी इस पर कमेंट ले लो। मिसेस खान, ऐसे मामला आपने भी देखे, जिस तरह महक ने भी ये ज़ाहिर कोट किया है, कैसे मामला होते हैं कि ज़ाहिर लड़की जो कि अगर पहले से अर्निंग हो, जिस तरह डिमांड पहले भी होती है, फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है लड़की का सिर्फ पढ़ी लिखे जॉब नहीं करती शादी से पहले, कहा जाता है यू हैव टू डू अ जॉब, यू हैव टू सपोर्ट द फैमिली। अच्छा, ऐसी लड़कियों के लिए घरेलू रिश्ते भी काफ़ी होते हैं। बहुत से मर्द हजरात और बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि वो नहीं चाहती कि हमारी बीवियां निकलें, चाहे वो पढ़ी लिखी हों तो वो जॉब छोड़ दें, या फिर वो ऐसी लड़की देखते हैं जो घरेलू हो। लेकिन जब ये देखें कि वो माँ बाप को सपोर्ट कर रही है, जब वो पढ़ी लिखी है, तो फिर उसका माइंडसेट वैसा ही बन जाता है कि उसकी सब फ्रेंड्स जॉब कर रही है तो व्हाई नॉट शी। अब जब पढ़ी ACCA CA डॉक्टर्स लड़कियों को हम कहेंगे घर में बैठ जाओ, क्या बात है। और ज़ाहिर मिसेस खान, अब हालात भी वो है कि लड़कियों को सपोर्ट करना पड़ता भी है फॉर देयर बेटर लाइफ। देखें, हाँ, ये भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों अगर चले तो ज़्यादा अच्छी लिविंग होगी, ज़्यादा अच्छे स्कूल्स में जाएंगे, ज़्यादा अच्छा ब्रॉटअप होगा, आप अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वरना वो दे लैक, और फिर वो सोसाइटी में वो उनकी वो से नहीं होगी। बच्चे कहेंगे हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो। अगर माँ भी कुछ टाइम अपने जॉब को दे देती है, अगर वो डॉक्टर है आधा दिन की जॉब कर ले, टीचर है आधा दिन जॉब कर ले, आधा दिन घर को दे दे, तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी, गुड मनी, और उसका घर का फैमिली लिविंग जो होगी, उसके स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो थोड़े से अपग्रेड हो जाएंगे, बजाय इसके एक लेथार्जिक वुमन पढ़ लिख कर और कहे आई डोंट वांट टू वर्क। फिर आप डॉक्टर बनकर बनाए गोल रोटियां। हाँ, नहीं, वो भी बनाए। दिस इज ऑल द सिर्फ गोल रोटियां बनाए, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ वुमन। ओके, मैं इस उम्र में अपने मियाँ को गोल रोटी बनाकर देती हूँ, तो इसमें हरज क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। You should think कि भाई किचन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन मिसेस खान, अगर सिर्फ फोकस उस पर कर दिया जाए कि आप आपका ख्वाहिश तो है कि डॉक्टर बहू हो, लेकिन बनवानी आपने सिर्फ रोटियां, तो फिर तो गलत बात है। नहीं, या फिर यूं करें, यू कैन अफोर्ड
तो एक Get a maid for मासी that. या आया या एक आप रख सकते हैं, एक कुक रख सकते हैं, बिकॉज यू आर अर्निंग गुड मनी। लेकिन सुबह आपको जाकर, जैसे मैं अभी इधर आई हूँ, मैंने उसको ब्रीफ किया है बच्चे को कि तुमने ये काम देखना है, और जब मैं जाकर देखूंगी कि उसने आटा वाटा गूंदा हुआ है, प्याज कटा हुआ है, सब्जी बनी हुई है, ताकि मैं जल्दी से बना बिल्कुल ये मैनेज है ना कि आप किस तरह चीजें मैनेज करती हैं। डॉक्टर साहब एक लास्ट कमेंट आपका भी इस पे लेना चाहेंगे। देखिए, तरजीहात होनी चाहिए कि बच्चे को वक्त है, बच्चे को वक्त की ज़रूरत है, बच्चे को मोहब्बत की ज़रूरत है, बच्चे को माँ के हाथ के खाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, दुनिया की खिदमत कर रही हैं, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर कर रही हैं, बच्चों को आपको यही मालूम नहीं है कि मासियाँ उनके साथ क्या हाल कर रही हैं, तरजीहात सेट होनी चाहिए। मैंने कहा औरत के काम पे कोई पाबंदी नहीं है, तरजीहात होनी चाहिए। बिला ज़रूरत स्टैंडर्ड के नाम पे बाहर निकल के जो अपने घरों को छोड़ती हैं, उनके घरों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप हमसे पूछें, हम अपने मेंटल हेल्थ सेंटर में क्या देखते हैं, उनके बच्चों की क्या हालत देखते हैं, और ये कौन सा बेहतरीन काम हो गया कि मैं बाहर निकल के दुनिया की खिदमत करूं जो कि नफिल है, और वो जो मेरे बच्चे मेरे घर के अंदर है और मेरे शौहर मेरे घर के अंदर, वो फर्ज छोड़ के मैं नफिल करने के बाद ये गलत है। इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने का